आप सबको। आज का छोटा टीचिंग है। अ, 2-3 आप लोगों को साइट्स दिखाएँगे इज़राइल के। उसमें से देखते हैं हम लोग सबसे पहला कौन-सा आएगा, तो उसके बारे में आपको हम बताते हैं। हाँ, तो ये जो साइट हम लोग अभी देख रहे हैं लेफ्ट में, ये प्रॉफिट एलिजा का वो गुफा है, जहाँ पे हम लोग पहले राजा 19 में देखते हैं कि एलिजा यहाँ पे आके छुप गया क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था और उसको परमेश्वर ने बोला कि तुम उस गुफा में जाओ और वहां रहो। जब वो यहाँ पे आया और बैठ गया, बिल्कुल छुपा हुआ था, तो परमेश्वर ने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले कि क्या बताएं हम परमेश्वर, तुम्हारी वेदी को गिरा दिया, तुम्हारे लोगों को उन लोगों ने मार डाला और सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ है और मैं ही एक अकेला रह गया हूँ तुम्हारे सामने झुकने के लिए। और परमेश्वर ने क्या कहा? जाओ, बाहर जाके खड़े हो जाओ। वहां पे जब वो बाहर खड़ा हो जाता है, तो बहुत जोरों की आंधी आती है कि वहां पहाड़ के पत्थर भी टूट के गिरने लगते हैं। और परमेश्वर ने उसमें नहीं था परमेश्वर, लेकिन उसके बाद भूकंप आता है। भूकंप में भी सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है और एलीजा ठहरा है कि परमेश्वर मुझे कुछ तो बोलेगा। उसने क्यों मुझे बोला यहाँ बाहर खड़े होने के लिए, है ना? लेकिन उसमें भी परमेश्वर नहीं थे। उसके बाद आग आई, इधर उधर आग गिर रही थी, उछल रही थी और एलीजा खड़ा हुआ ठहरा है कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसके सामने ये सब चीजें होना जरूरी है ना। परमेश्वर कोई ना कोई चीज में तो होगा, लेकिन कोई भी चीज में नहीं था। और आखिर में एक बहुत हल्की सी प्यारी सी आवाज आती है एलाइजा को, और उससे वो बातें करता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे एलाइजा जाके छुपा। और गुफे के अंदर से बाहर जब देखते हैं तो बहुत खूबसूरत जगहें हैं। बिल्कुल ऊपर एक पिक्चर ऐसा है जहाँ पे सर्किल भी बना हुआ है कि वहां कितने ऊंचे पहाड़ी पर एलाइजा जाके रहा। तो ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि हम लोगों को पता चलती हैं आर्कियोलॉजी के द्वारा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इतना बढ़ गया है कि ये लोग इसका बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसको आप देखिए कि वो बड़े गुफे के नीचे जो पहाड़ी है, वहां पे एक सर्कल है, वहां पे है गुफा। आप सोचिए कितने ऊपर, कितना डरा हुआ इलाइजा जाके वहां पे बैठ गया और रहने लगा कि लोग हमारे पीछे भी पड़े हैं और कितने परमेश्वर के लोगों को उन लोगों ने मार दिया, अब हम ही एक रह गए हैं। लेकिन क्या परमेश्वर बोलता है कि नहीं, तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं, बहुत लोग हैं जो मेरे सामने झुकते हैं और मेरी आज्ञा मानते हैं। निकी का यहाँ पे है, ये है माउंट होरेब। माउंट होरेब, ब्यूटीफुल ना? एक और छोटा सा पिक्चर आपको दिखाना था, वो है, हाँ देखते हैं। ये देखिए, ये गेत्सेमनी का एक छोटा सा पिक्चर मिला, जहाँ के आप देखिए ऑलिव ट्रीज, ऑलिव के पेड़, जैतून के पेड़ कितने मोटे मोटे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पुराने हो गए हैं। और यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह आते हैं और प्रार्थना करते हैं, जहाँ पे उनका पसीना खून जैसा हो जाता है और गिरता है बूंद बूंद करके। ये वो गेत्सेमनी का बाग है। और यहाँ पे बहुत पेड़ हैं ऐसे। और यहाँ के पेड़ करीब 2000 साल पुराने पुराने हैं। और वहां पे परमेश्वर सुनसान जगह में जाकर के प्रार्थना करते थे, वहीं पे बैठे रहते थे और अपने लोगों को ले जाते थे ताकि वो भी देखें, सुने। लेकिन वो लोग सो जाते थे। वही हम लोग ने बाइबल में पढ़ा है ना। एक और पिक्चर आपको दिखा देंगे, वो है
मिtzवा का पिक्चर। ये देखिए, अभी 3 हफ्ते पहले निकी पास्टर ने हम लोगों को इसके बारे में सिखाया था कि कैसे लोग मिज़्वा में जा कर के नहाते धोते थे। ये अपना साबुन ले जाके नहीं, घिस-घिस के नहाना। ये सिर्फ़ एक डुबकी मार के निकलना बाहर, कि उसमें साफ हो जाते थे और बाहर निकल कर के शबत में जा कर के भाग ले सकते थे, और जो भी फीस्ट होते थे उसमें भी वो भाग ले सकते थे। लेडीज के लिए अलग होता था और जेंट्स के लिए अलग। और यहाँ थोड़े सामने आपको दिखाई देंगे कि सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। सीढ़ियाँ नीचे जा कर के ये साफ पानी होता था, बहता पानी, क्योंकि पानी कहीं और से निकल भी जाता था और आता भी था। ये खड़ा हुआ पानी नहीं था कि वहीं पे खड़े रहे और उसमें काई लग जाए, ऐसा नहीं था। ये पानी बह जाता था और उसमें साफ पानी आता था, ताकि लोग जाकर के साफ हो जाएं और परमेश्वर के सामने जाके अपना प्रार्थना कर सकें। तो यही है आज के लिए। शलोम।